गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, जो है पेज नंबर 45 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम metals. Which of the following is made up of metal? Copper rod. Which of the following is non-lustrous? That is wood. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है टेक्सचर, जो एक्सप्लेन करना है मुझे। टेक्सचर के बारे में हम कुछ जानते हैं। वैसे कोई भी मटेरियल जिसको हम टच करते हैं तो हमें बम्प्स एंड रीजेस फील होता है, तो वैसे मटेरियल्स को रफ मटेरियल बोला जाता है। और वैसे इसका एग्जांपल हो सकता है वुड, रॉक एक्सेट्रा। लेकिन जब हम किसी वैसे मटेरियल को टच करते हैं जिसके सरफेस स्मूथ होते हैं, बम्प्स एंड रीजेस फील नहीं होता, तो वैसे मटेरियल्स को बोला जाता है स्मूथ सरफेस वाला जो मटेरियल होता है, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ मटेरियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डनेस। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। वैसा कोई मटेरियल जो कंप्रेशन पर सॉफ्ट फील होता है, कंप्रेस्ड हो जाता है ईजिली, बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि कॉटन हो सकता है। लेकिन वैसे किसी मटेरियल जिसका कंप्रेशन नहीं होता है, वो बहुत हार्ड होता है, तो उसीलिए उसे हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं उसका, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जितने मेटल्स होते हैं लगभग सभी हार्ड मटेरियल्स के एग्जांपल हो सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के हार्डनेस के कारण ही वे हाउस यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट में काम आते हैं। नेक्स्ट है स्टेट। मटेरियल्स को उनके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के, तो हम एक बार चलिए उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है शेप। सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता। लिक्विड का नॉट डिफिनिट होता है, ये जिस भी कंटेनर में रखा जाता है तो उसी का शेप ये ले लेता है। और गैस, ये भी नॉट डिफिनिट होता है, इसका भी कोई अपना शेप नहीं होता। नेक्स्ट है वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है, और गैस का नॉट फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल एक्सटेंट। बहुत हद तक उसे कंप्रेस किया जा सकता है, पूरी तरीके से तो कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक उसे कंप्रेस किया जा सकता है। और गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, इससे बहुत अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है। पैकिंग। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ये बहुत कम, अगर हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसे देखें तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कम पैक्ड किए जा सकते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और गैस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, बहुत लूज पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू कुछ समझाया गया है, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन है। तो चलिए एग्जांपल में क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। इसमें अगर हम किसी ग्लास में पानी ले लें, वाटर, और उसमें मिक्स कर देंगे, 1 चम्मच शुगर को ऐड करते हैं हम, तो हम देखें, और उसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से, तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो मिक्स हो गए रहते हैं। लेकिन अगर हम उसे टेस्ट करते हैं तो हमें स्वीट टेस्ट आ रहा होता है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो डिसअपेयर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुके हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि शुगर सॉल्युबल होता है वाटर में। इसका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इनसॉल्युबिलिटी का, तो वो हम देखें कि अगर सेम एक्सपेरिमेंट को हम वाटर और सैंड के साथ करते हैं तो देखेंगे लास्ट में कि सैंड मिक्स नहीं होता है वाटर के साथ। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि सैंड जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आगे इसी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर आएगा कि लिक्विड्स इन वाटर, कौन कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, कौन कौन से ऐसे गैसेज हैं जो सॉल्युबल होते हैं गैसेज में, वाटर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, यहाँ तक हम जानेंगे। उसके बाद आगे जो भी होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।